वीवर्स, ये कपल जिनका नाम जॉन और मिया था, वो जेनेटिक इंजीनियर्स थे जो नर्ड नाम की कंपनी के लिए काम किया करते थे। उनका मेन काम था अलग अलग जानवरों पर रिसर्च करना और उनके डीएनए को कंबाइन करके हाइब्रिड एनिमल्स बनाना, और उन हाइब्रिड एनिमल्स का यूज करके वो मेडिसिन बना सकते थे जो कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता था। अब यहाँ पर जॉन और मिया ने काफी रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे हाइब्रिड एनिमल्स बना लिए थे जिन पर अभी भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन दोनों ने मिलकर एक मेल और फीमेल हाइब्रिड एनिमल को बनाया था, और जब वो उन दोनों हाइब्रिड एनिमल्स को एक ही कंटेनर में रखते हैं तो वो हाइब्रिड एनिमल्स तो एक दूसरे के पास आकर अपने मुंह से एक अजीब तरीके का गोला बनाते हैं, और ये हो रहा था उन दोनों के बीच ब्रीडिंग, जो कि सब मेल और फीमेल जानवर करते हैं। और ये सारी चीजें एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी जो कि जॉन और मिया ने मिलकर की थी। वो इस एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट के बारे में अपने कंपनी के हेड को बताते हैं जिनका नाम सुजैन था। सुजैन तो जॉन और मिया के इस एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा खुश थी, और अब वो जॉन और मिया को उन हाइब्रिड एनिमल्स के बॉडी से जेनेटिक मटेरियल निकालने के लिए कहते हैं, जिसका यूज करके वो अलग अलग बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाएंगे। पर जॉन और मिया सुजैन के सामने एक अलग ही आइडिया रखते हैं कि वो इसी एक्सपेरिमेंट का यूज करके एक ह्यूमन हाइब्रिड बनाए तो वो और भी खतरनाक बीमारियों के इलाज आसानी से ढूंढ पाएंगे। लेकिन सुजैन तो ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में काफी रिस्क था। वो तो अभी उन हाइब्रिड एनिमल से ही काम चलाना चाहती थी। इसीलिए सुजैन जॉन और मिया को अपना यही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने के लिए कहती है। मिया समझाती है कि अगर उन लोगों ने इंसानों पर प्रयोग करना जल्दी स्टार्ट नहीं किया ना तो इसे और कोई कंपनी पहले कर लेगी। लेकिन सुजैन उन दोनों की बात नहीं मानती और अब जॉन और मिया को वहाँ से निराश होकर जाना पड़ता है। लेकिन भले से ही उनकी कंपनी उन दोनों को ये एक्सपेरिमेंट करने से रोक सकती थी, पर वो दोनों पर्सनली चुप चुपा के एक्सपेरिमेंट तो कर सकते थे ना। इसीलिए जॉन और मिया ने इंसानी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, पर इसके लिए उन्हें ह्यूमन का डीएनए चाहिए था। जब वो कुछ रैंडम डोनर्स का डीएनए ट्राई करते हैं और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डीएनए के साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनता क्योंकि उन सभी का डीएनए एनिमल डीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर जब मिया ने जॉन का डीएनए यूज किया तो उन दोनों के बीच बॉन्डिंग सक्सेसफुल हो गई और अब वो दोनों अपने एक्सपेरिमेंट पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब बारी थी उस बच्चे को पैदा करने की, जिसके लिए उन्हें एक फीटस की जरूरत थी, और इसके लिए मिया ने एक आर्टिफिशियल फीटस बना भी लिया था। लेकिन इस तरह बच्चे पैदा करना काफी इलीगल माना जाता है, पर मिया जॉन को कन्विंस कर लेती है इस बच्चे को पैदा करने के लिए। और अब उन लोगों ने आर्टिफिशियल फीटस में उस छोटे से डीएनए को डाल दिया था जो कुछ ही टाइम में काफी ज्यादा डेवलप हो गया था। उस हाइब्रिड ह्यूमन के बॉडी सेल्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे और कुछ ही दिनों में वो हाइब्रिड ह्यूमन बच्चा एकदम से बड़ा हो जाता है और आर्टिफिशियल फीटस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। जब जॉन और मिया उसे बाहर निकालते हैं तो वो एक अजीब तरीके का छोटा सा एनिमल लग रहा था, और जब वो एक दिन उसी एनिमल को देखने जाते हैं तब वो अचानक से अपने सेल्स को तोड़कर बाहर आ चुका था। जॉन मिया को कमरे से बाहर आने के लिए कह रहा था ताकि वो रूम के अंदर जहरीली गैस भर सके और उस हाइब्रिड ह्यूमन को मार सके, लेकिन मिया उस रूम से बाहर ही नहीं निकलती और उस छोटे से हाइब्रिड ह्यूमन के साथ बात करने लग जाती है। वो हाइब्रिड ह्यूमन तो एकदम अजीब लग रही थी, उसका तो नाक ही नहीं था, और उसके बाद जॉन और मिया उसे पालना स्टार्ट कर देते हैं। उस हाइब्रिड ह्यूमन के बॉडी का डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से ये पता चला था कि वो एक फीमेल है। मिया तो उस हाइब्रिड ह्यूमन को अपने बच्चे की तरह पालना स्टार्ट कर देती है। वो उसे इंसानों की तरह डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पढ़ाती है, और तब मिया को ये पता चलता है कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और कोई भी चीजें काफी जल्दी सीख जाते हैं। एक दिन जब जॉन और मिया अपना एक्सपेरिमेंट सभी के सामने दिखा रहे होते हैं और जब उन दोनों ने एक बार और उन छोटे छोटे हाइब्रिड एनिमल्स को एक साथ लाया तो वो दोनों तो इस बार ब्रीडिंग करने के बजाय एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। यानी कि उनका ये एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम के बाद खतरनाक हो सकता था, और अब उन दोनों ने तो एक ह्यूमन हाइब्रिड को भी बना लिया था जो कि खतरे की निशानी थी, और अब तो वो ह्यूमन हाइब्रिड काफी बड़ी हो चुकी थी। लेकिन जॉन और मिया को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो भी कुछ टाइम बाद इतनी खतरनाक हो जाएगी ना, जिसकी वजह से उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।